फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी टॉपिक है? फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमने अगले वाले वीडियो में मसल्स लेयर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। बोन्स मसल्स क्या होती है हम पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या बोला था कि जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स नहीं मूव करती है, हमारी बोन्स नहीं मूव करती है। ये हमारी जो बोन्स होती है वो बोन किसके थ्रू मूव करती है? मसल्स के थ्रू मूव करती है। तो मसल्स जो होते हैं यहाँ पे अटैच होते हैं, कहाँ पे? हमारे बोन के पास। किसके थ्रू अटैच होते हैं? टेंडम के थ्रू अटैच होते हैं। बोन्स मसल्स आपस में जो अटैच होते हैं वो किसके थ्रू अटैच होते हैं? टेंडम। टेंडम क्या होता है? टेंडम एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन और मसल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो बोन होती है ये हमारे बॉडी को मूवमेंट को प्रोवाइड करवाती है। सॉरी, मसल जो होती है वो हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। लेकिन ये मसल्स मूव कैसे करती है? कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस से मूव करती है। किस प्रोसेस से? कॉन्ट्रैक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी बॉडी जो मूव करती है, जैसे हमने क्या बोला कि इस पेन को उठाना है या फिर हम बॉटल के पानी को उठाना है, बॉटल के पानी को उठाना है, तो ये जो हमारा हाथ यहाँ पे गया तो हमारी जो मसल्स है वो क्या की? कॉन्ट्रैक्ट की। वो क्या की? कॉन्ट्रैक्ट की। जब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब जाके हम किसी भी चीज को उठा पाते हैं, अपने पैर को आगे बढ़ा पाते हैं, अपने हाथ को मूव कर पाते हैं। मींस कि हमारे जितने भी मसल्स होती है उसको मूव करने के लिए उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस से जानते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल हम बात करेंगे एक मसल जो होती है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये जो मसल्स होती है ना, ये जो हमारी मसल्स होती है, कौन सी मसल? जो हमारे बोन में अटैच होती है, बोन से जो मसल्स अटैच होती है, ठीक है, उस मसल्स को क्या बोलते हैं? पूरी मसल्स को किस नाम से जानते हैं? होल मसल्स। किस नाम से जानते हैं? होल मसल्स के नाम से जानते हैं। ये जो होल मसल्स होती है इसके अंदर में बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर की जो लेयर होती है उस लेयर को किस नाम से जानते हैं? एपिमाइसियम। किस नाम से जानते हैं? एपिमाइसियम। मींस कि ये जो बंडल ऑफ मसल्स प्रेजेंट है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फेसिकल। ठीक है, फेसिकल के नाम से जानते हैं। ये जो फेसिकल होती है ये किस लेयर से कवर होती है? एपिमाइसियम लेयर से कवर होती है। किसके? एपिमाइसियम। मींस कि जो हमारा बंडल ऑफ लेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंस है? फेसिकल। फेसिकल किससे कवर है? एपिमाइसियम से कवर है, ठीक है। इसके ऊपर की लेयर क्या है? एपिमाइसियम। मींस कि हमारे मसल्स की सबसे ऊपरी वाली लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है? एपिमाइसियम कहलाती है। बात समझ में आया? फिर अब हम एक एपिमाइसियम को निकालेंगे। किसको? एक एपिमाइसियम। इसमें क्या किए हम? एक एपिमाइसियम को निकाल दिए। अब ये एपिमाइसियम को ऊपर से एक लेयर कनेक्ट की रहती है, एक लेयर कवर की रहती है। उस लेयर को किस नाम से जानते हैं? एंडोमाइसियम। पेरीमाइसियम। किस नाम से जानते हैं? पेरीमाइसियम। जो हमारे फेसिकल है, जो फेसिकल होते हैं, फेसिकल को जो कवर की रहती है उस लेयर को हम लोग क्या जानते हैं? पेरीमाइसियम, ठीक है, माइसियम। बात समझ में आया? किस नाम से जानते हैं? पेरीमाइसियम। अब जैसे ही इस बंडल में मसल्स आप बंडल में हमने जूम करके देखा तो उसमें क्या मिला? फेसिकल मिले। अब इस फेसिकल को हमने निकाल लिए। अब इस फेसिकल में भी ऐसे क्या प्रेजेंस है? कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। कुछ क्या प्रेजेंस होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर। इसमें से हम क्या किए? एक कंपोनेंट्स को निकाल लिए। किसको निकाल लिए? एक कंपोनेंट्स को। मान लीजिए इस वाले लेयर को हम निकाल लिए। ये हमारी क्या है? मसल्स फाइबर है, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? मसल्स फाइबर। बात समझ में आया? ये हमारी कौन सी है? मसल्स फाइबर। अब देखो सिर्फ किसको निकाले? सिर्फ एक को निकाले हैं, सबको नहीं निकाले हैं, सिर्फ एक को निकाले हैं। और एक के जैसे एक में है ऐसे ढेर सारे इसमें क्या प्रेजेंस है? मसल्स फाइबर, ठीक है। तो ये जो मसल्स फाइबर है इसको भी ऊपर से एक लेयर कवर की रहती है। उस लेयर को किस नाम से जानते हैं? इंडोमाइसियम। किस नाम से जानते हैं? इंडोमाइसियम। बात समझ में आया? इंडोमाइसियम। अब जो ये फाइबर होती है, मसल्स फाइबर होती है, इसमें ढेर सारे क्या प्रेजेंस होते हैं? कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। जैसे हमारे सेल में क्या क्या प्रेजेंस होते हैं? आरबीसी, साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंस होते हैं। तो ऐसे इसमें भी क्या होते हैं? ढेर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंस होता है?
सबसे पहले क्या प्रेजेंस होता है हमारा इसके अंदर? सबसे पहले हमारा कौन सा होता है? सेक्रोप्लाज्म। सेक्रोप्लाज्म क्या प्रेजेंस होता है? सेक्रोप्लाज्म, सेक्रोलेमा, हाँ सॉरी, सेक्रोलेमा। क्या प्रेजेंस होता है इसके अंदर? ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंस होता है? सेक्रोलेमा प्रेजेंस होता है। ठीक है, उस सेक्रोलेमा के अंदर क्या प्रेजेंस होता है? सेक्रोप्लाज्म। जैसे ये हमारा सेक्रोलेमा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंस है? सेक्रोप्लाज्म। ठीक है, फिर इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा राजू? जी मैम। इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर मैम एक्टिन और मायोसिन और एक्टिन, हाँ सही हुआ। वो तो आपका सेक्रोमर में प्रेजेंस होगा ना, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर तो मायोफिब्रिन था। इसके अंदर और भी क्या प्रेजेंस है? हमारे मायोफिब्रिन प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है? ऐसे ढेर सारे क्या प्रेजेंस है? मायोफिब्रिन। मायोफिब्रिन के अंदर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंस होते हैं? कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। तो एक मायोफिब्रिन को हमने यहाँ पे निकाला, तो इसको किस नाम से जान रहे हैं? मायोफिब्रिन। ठीक है, इस मायोफिब्रिन के अंदर कुछ ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंस है, उसको क्या कर रहे हैं? सेक्रोमर। क्या कर रहे हैं? सेक्रोमर। वो हमारा कौन सा कंपोनेंट है? सेक्रोमर। यही जो सेक्रोमर होता है एक्चुअल में वही हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में मदद करता है। मींस कि जैसे हमारे पूरे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी सेल है। हमारे बोन की, हमारे ब्रेन की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन्स है। वैसे मसल्स की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या है? सेक्रोमर। ठीक है, अब सेक्रोमर में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। सेक्रोमर में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं? जो कंपोनेंट्स। इसी सेक्रोमर में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। एक आपका होता है मायोसिन, एक आपका होता है लेक्टिन, एक्टिन। एक आपका होता है मायोसिन और एक आपका होता है एक्टिन। इतनी बात समझ में आया? अब सेक्रोमर तो रिस्पांसिबल होता है हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कौन रिस्पांसिबल है? हमारा मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन की वजह से हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। इतनी बात समझ में आया? अब देखो, ये हमारी क्या है? फेसिकल। फेसिकल के ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? फेसिकल के ऊपर वाली लेयर में एपिमाइसियम। एपिमाइसियम। बात समझ में आया? अब देखो, हमने क्या बोला? हमारी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हमारी कौन सी प्रोसेस है? वाइलेंट्री प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? वाइलेंट्री। मतलब कि वो हमारी इच्छा के अनुसार चल रही है। अब हमारे बॉडी में जितने भी इच्छा अनुसार एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारे बॉडी की सारी प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रही है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रही है। लेकिन हमारे बॉडी में दो एक्टिविटी होती है, एक आपकी होती वाइलेंट्री, एक आपकी होती इनवाइलेंट्री। वाइलेंट्री जो आपकी इच्छा अनुसार चलती है उसको वाइलेंट्री कहते हैं। एक आपकी इनवाइलेंट्री होती है जो आपकी इच्छा अनुसार न चले। ठीक है, तो जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलती, जैसे दिन का धड़कना, भोजन का डाइजेस्ट होना, ये सब आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलती है। रिस्पायरेशन, ये सारी प्रोसेस आपके इच्छा अनुसार नहीं चलती है। तो इस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? मेरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन जो आपका इच्छा अनुसार कंट्रोल हो रहा है या फिर इच्छा अनुसार जिस एक्टिविटी को आप कर रहे हैं वो कौन सा कहलाता है? सोमैटिक। उसको कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम में जाइए। नर्वस सिस्टम में हमने बताया था कि कितने न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन में कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है? न्यूरॉन दो तीन टाइप के होते हैं। आपने 3 बताया था इसीलिए 3 है। हाँ तो कोई बात नहीं, एक जो जोड़ के रखने का काम है। यहाँ पे जो हमारे मैसेजेस का आदान प्रदान देकर जाता है उसकी बात कर रहे हैं। 2 या 3 बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ बेसिकली 2 न्यूरॉन्स की बात करेंगे। एक आपका कौन सा होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। एक आपका होता है कौन सा? मोटर न्यूरॉन्स।
ठीक है, कौन सा होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है इसका काम क्या रहता है? बॉडी से मैसेजेस को देता है और कहाँ तक पहुँचाता है? ब्रेन तक पहुँचाता है। लेकिन जो मोटर न्यूरॉन्स होता है इसका काम क्या रहता है? ये ब्रेन से मैसेजेस को देकर आता है, कहाँ तक पहुँचाता है? बॉडी तक पहुँचाता है। ठीक है, तो हमारा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसका कंट्रोलर कौन है? हमारा मोटर न्यूरॉन्स है। कौन है? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है? हमारे सेल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हमारी सेल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यहाँ की मसल्स हमारी क्या होती है? फैलती है। ठीक है, यहाँ के अंदर जब हमारा सेक्रोमर में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो ये वाली मसल्स हमारी क्या होगी? फैलेगी। तो ये हमारी कैसे होती है? इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहा है। मींस कि हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किसकी जरूरत होती है? सिग्नल की जरूरत होती है। अब ब्रेन से आ रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? भाई हमारा ब्रेन कर रहा है। ब्रेन में कौन कर रहा है? हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के वाइलेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल वाइलेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल करती है। मींस कि ऐसी प्रक्रिया जो हमारे बॉडी के इच्छा अनुसार चले उसको कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो आपके इच्छा अनुसार हो रहा है। अगर आप यहाँ का मसल्स को मूव करना चाहेंगे तो आप तभी करेंगे जब आपकी इच्छा अनुसार होगा। यहाँ की मसल्स को आपको मूव करना है तो आप ऐसे हाथ को रुलाएंगे। किसी भी सामान को देना है तो सबसे पहले आपके मन में आएगा ये सामान को देना है। जैसे हमको ये मार्कर को देना है तो हम क्या करेंगे? हाथ को बढ़ाएंगे मार्कर लेने के लिए। फिर नहीं लेना, अरे यार नहीं मन कर रहा है, नहीं लेंगे, तो आप क्या करेंगे? नहीं लेंगे। आपको वहां पे जाना है, दुकान पे जाना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार, हाँ 4 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, नहीं 4 बजे पानी पूरी खाने जाना है। 10 बार फोन में मैसेज देखोगे, हाँ मैसेज आया ना, तो चाय बन गई, बस चाय बन गई है, आप छान के पी लीजिएगा। नहीं छान के दे दो, हाँ ठीक है, 4 बज गया, बस हाँ सब वेट कर रहे हैं, बाहर निकल के देख ले थोड़ा सा कोई आया तो नहीं है। भाई फोन में रिचार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या हो रहा है, आपको हमारे रूम से निकल के कहाँ पे जाना है? मार्केट में जाना है, पुचका खाना है, तो भाई ग्रुप है तो उसके लिए कॉलेज 1 घंटा पढ़ने से व्यवस्था होता है, इच्छाएं बनती हैं, तो आप क्या करते हैं? इच्छा के अनुसार जाते हैं, ठीक है। आपका मन बना तब आप गए पानी पूरी खाने, तो 10 बार उसके लिए मैसेज भी देखा जाता है, ठीक है। तो आप सोचे तब गए, ठीक है। अगर आपका नहीं मन है तो नहीं जाएंगे। जैसे मार्केट में अगर कोई नहीं आया है तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या जाए, आज मन ही नहीं कर रहा है, तब कौन सा बहाना मिलता है? आज नहीं मन किया खाने का। अगर वही 2 लोग आ जाए, आ गए तो मैसेज, हाँ आ गए, बस थोड़ा सी करके देख ले, आ गए, रुको आती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक इच्छानुसार होता है, आप चाहते हैं तब होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मींस कि आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके ब्रेन से एक मैसेजेस आता है, उस मैसेजेस को कौन लेकर आता है? न्यूरॉन्स लेकर आता है। और न्यूरॉन्स में कौन सा न्यूरॉन्स लेकर आता है? मोटर न्यूरॉन्स। अब देखो, जब हम आपको न्यूरॉन्स पढ़ाए थे तो हम ऐसे ही न्यूरॉन्स आपको बना दिए थे, ऐसे ही क्या किए थे? न्यूरॉन्स बना दिए थे। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारे ढेर सारे क्या थे? ऐसे करके न्यूरॉन्स थे। यहाँ पे हमारी क्या थी? न्यूक्लियस थी। तो ये हमारी क्या थी? ये हमारे जो ऊपर वाला जो कॉर्नर है, इसको हम लोग किस नाम से जानते थे? डेंड्राइट्स। किस नाम से जानते थे? डेंड्राइट्स। बीच वाले पार्ट को किस नाम से जानते थे? एक्सॉन। बीच वाला पार्ट कौन सा था? एक्सॉन। और लास्ट वाला पार्ट क्या था? एक्सॉन टर्मिनल। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंस है? ब्रेन के पास। तो सबसे पहले मैसेजेस किसके पास आएगा? डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स के पास जैसे ही मैसेज आए, ये डेंड्राइट्स मैसेजेस को सेंड कर देती है न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडी होती है या फिर न्यूक्लियस होती है उसके। पहले डेंड्राइट्स मैसेजेस लिया, फिर इस मैसेजेस को कहाँ पे सेंड किया? सेल बॉडी के पास, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के पास। और सेल बॉडी से मैसेज कहाँ पे आएगा? न्यूक्लियस के पास आएगा, ठीक है। फिर वहां से मैसेज कहाँ पे जाएगा? एक्सॉन के पास जाएगा। एक्सॉन से मैसेज ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? एक्सॉन टर्मिनल के पास। मैसेजेस कैसे मूव करता है? मैसेज ऐसे उछलता जाता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से बताए थे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया कि हमारा न्यूरॉन्स कैसे काम करता है, तो हमारा न्यूरॉन्स वाला वीडियो देख लीजिएगा एक बार,
ठीक है, बहुत अच्छे समझाए थे। ठीक है, तो हमारा मैसेज एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में जाता है। एक्सॉन टर्मिनल का ए वाला पार्ट हमारा कौन सा कहलाता है? यहीं पे हमारा क्या रहता है? ए ऐसे करके रहता है। यहाँ पे हमारा क्या है? मसल्स है। ये हमारी क्या है? मसल्स है। कौन सी मसल्स है भाई? हमारी ऊपरी वाली मसल्स है। कौन सी? फेसिकल। हमारी ऊपर से होल मसल्स है। कौन सी मसल है? होल मसल्स। होल मसल्स। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, इन न्यूरॉन्स में जो मैसेजेस आया ना, तो वो इन केमिकल के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? केमिकल के थ्रू आएगा। ठीक है, उस केमिकल का क्या नाम है? जैसे कि यहाँ पे एक्सॉन में जैसे मैसेजेस आया, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक गैप बोलते हैं। साइनेप्टिक गैप बोलते हैं। ठीक है, इसके दो न्यूरॉन्स के बीच में या फिर दो कंपोनेंट्स के बीच में जो गैप होता है, उसको साइनेप्टिक गैप के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन से अटैच होना चाहिए। अब देखो, जैसे ही यहाँ तक आया मैसेजेस, हमारा यहाँ तक आया, ठीक है, तो यहाँ से मैसेजेस हमारा किस में जाएगा? साइनेप्टिक गैप में जाएगा। किस में जाएगा? साइनेप्टिक गैप में जाएगा। अब साइनेप्टिक गैप में क्या प्रेजेंस होता है? सोडियम। सोडियम का काम क्या रहता है? वन मैसेजेस को दूसरे न्यूरॉन्स में पहचाने, मतलब कि वन मैसेज को ट्रांसफर कर देता है, ऐसे न्यूरॉन टू न्यूरॉन में वो ट्रांसफर करने का काम करता है। अब यहाँ पे सोडियम काम करेगा तो मैसेजेस हमारा किस में आ जाएगा? दूसरे न्यूरॉन्स में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्या, यहाँ पे मान लीजिए अब ऐसे न्यूरॉन्स होते हुए हमारे कहाँ पे आए मैसेजेस? सेल में आए, सॉरी मसल्स में आए। किसके पास आए? मसल्स के पास आए। ठीक है, मसल्स के पास आए तो मसल्स के किस लेयर में पहले आए? हमारी एपिमाइसियम के लेयर में आए। कहाँ पे आए? मसल्स की जो सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है वहां पे आए। इस लेयर को किस नाम से जानते हैं? एपिमाइसियम के नाम से जानते हैं। अब जो न्यूरॉन्स केमिकल को भेज रहा है वो हमारा कौन सा केमिकल है? एसिटाइल कोलिन। कौन सा केमिकल है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन जैसे ही हमारे मसल्स में आएगी, हमारे मसल्स के किस एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगी? हमारे मसल्स में हम क्या बोले थे? हमारा क्या होता है? सेक्रोप्लाज्म होता है। ठीक है, इधर देखो, जैसे मैसेजेस कहाँ पे आता है? हमारे इसमें आता है। हमारे जैसे ही मसल्स में आता है, तो मसल्स में हमने क्या बोला था? हमारे मसल्स में क्या प्रेजेंस है? हमारे सेक्रोलेमा प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं? सेक्रोलेमा। फिर वहां पे क्या प्रेजेंस होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होते हैं। जैसे सेल में हमने क्या बोला था? यहाँ पे हमारे आयन चैनल प्रेजेंस होते हैं। सोडियम आयन चैनल्स, पोटेशियम आयन चैनल्स और हमारे कौन से होते हैं? कैल्शियम आयन चैनल्स। वैसे ही हमारे जो सेक्रोलेमा होते हैं या फिर हमारी जो सेल होती है, ठीक है, जो हमारी सेल होती है जिसको सेक्रोमर के नाम से जानते हैं, ठीक है, मायोफिब्रिन हमारी क्या है? सेल है। ये हमारी क्या है? सेल है। इसके अंदर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? हमारी सेक्रोमर होती है। क्या होती है? सेक्रोमर। तो जैसे ही मैसेजेस हमारे किस में आएगा? हमारे इस वाले लेयर में आएगा, एपिमाइसियम में। एपिमाइसियम वाले लेयर मतलब कि होल मसल्स के सबसे ऊपरी वाले लेयर में आएगा। तो ये मैसेज हमारे जैसे मसल्स में जाएगा, वो जाकर हमारे कैल्शियम आयन चैनल को एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट करता है? कैल्शियम आयन चैनल को एक्टिवेट करता है। अब आप बोलेंगे कि कैल्शियम आयन चैनल कहाँ पे होता है? तो कैल्शियम आयन चैनल कहाँ पे होता है? आपके सेल में ही होता है। किस में होता है? सेल में ही होता है। जैसे ये सेल है, सेल में क्या होता है? कैल्शियम आयन होता है। और ऐसे हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स ये क्या है? मसल्स फाइबर जो होती है, सॉरी मायोफाइबर जो होती है, मायोफाइबर हमारी मसल्स की क्या होती है? सेल होती है। मसल्स की क्या होती है? सेल होती है। इसमें हमारे क्या क्या प्रेजेंस होते हैं? सेक्रोप्लाज्म भी प्रेजेंस होते हैं और हमारे सेक्रोमर भी प्रेजेंस होते हैं। मसल्स फाइबर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी सेक्रोमर ही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंस है? मायोफिब्रिन में जैसे मैसेज आएगा तो यहाँ पे ये हमारी क्या है? एक टाइप की मसल्स की सेल होती है। क्या होती है? मसल्स की सेल होती है। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ये नहीं होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है? हमारा सेक्रोमर होता है। इसमें ये ऐसे ही सेल है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मायोफिब्रिन क्या है? सेल है। यहाँ पे जैसे ही ये मैसेजेस आएगा, वो एसिटाइल कोलिन तुरंत किसको एक्टिवेट कर देगा? कैल्शियम आयंस को। किसको एक्टिवेट करेगा? कैल्शियम आयंस को। अब कैल्शियम आयंस ना टी ट्यूब के होते हुए, टी ट्यूब, ये जो आपको ट्यूब होता है, इसी ट्यूब के थ्रू क्या होता है? किसमें जाता है?
इसी ट्यूब के थ्रू होते हुए किस में जाता है, हमारा सेक्रोमर के पास जाता है। किसके पास जाता है, सेक्रोमर। अब जब हम सेक्रोमर को यहाँ पे बताए थे तो ऐसे बताए थे, सेक्रोमर हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक, यहाँ पे ये हमारे क्या होते हैं, सॉरी ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, माइसिन होता है, ठीक है। और ये वाला हमारा कौन सा होता है, एक्टिन होता है, एक्टिन होता है। क्या होता है, माइसिन होता है और एक्टिन होता है। ये हमारा माइसिन और बीच वाला क्या है, एक्टिन, ठीक है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइसिन के पास हमने क्या बोला था, एक आपका होता है ट्रोपोमिन और क्या होता है, एक ट्रोपोमिन, ठीक है। सेक्रोमर जो होते हैं वहां पे ऐसे अटैच रहता है, एक ट्रोपोमिन और एक एक्ट्रोट्रोपोमिन, ठीक है। जो ट्रोपोमिन होता है उसको लॉक करके रखता है, क्या होता है, लॉक करके रखता है। सबसे पहले तो इस मसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंस है, हमारे एसिटाइल कोनिन आ रहे हैं, तो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है, निकोटिनिक रिसेप्टर। अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। ये वाली टॉपिक हमारी छूट गई थी, ये फिर बीच में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो सेक्रोमर होते हैं, सेक्रोमर के यहाँ दो कंपोनेंट्स होते हैं, एट्रोपिन और आपका ट्रोपिन। जो एट्रोपिन होता है, सॉरी ट्रोपोमाइसिन जो होता है वो लॉक किया रहता है एट्रोपिन को। किसको लॉक किया रहता है, एट्रोपिन को। तो जो एक टी शेप से जो हमारा कैल्शियम आयन आता है, टी ट्यूब से जो कैल्शियम आयन आता है, वो क्या करता है, इसी जो एट्रोपिन, हमारा एट्रोपिन होता है, एट्रोपिन, ठीक है। और हमारा क्या है, ट्रोपोमाइसिन। कौन सा है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन। ये इसको कवर किया है, मतलब लॉक करके रखा है। ये इसको क्या किया है, लॉक करके रखा है। तो अब जैसे कैल्शियम आयन आएगा ना, तो इसको क्या करेगा, ओपन करेगा। ट्रोपोपिन को क्या करेगा, ओपन करेगा, मींस कि इसको खोलेगा। एक ताला है, ठीक है। ये ताला लॉक है किसकी वजह से, एट्रोपिन की। ट्रोपोपिन लॉक है एट्रोपिन की वजह से। इसको खोलने के लिए किसकी जरूरत है, कैल्शियम की। जैसे एक ताला को खोलने के लिए उसके पार्टिकुलर चाबी की जरूरत होती है, ऐसे एक कप खुलेगा जब इसको कैल्शियम आएगा, तो कैल्शियम आता है, इसको ओपन करता है। ट्रोपोपिन जैसे ओपन करता है ना, तो ये जाके हमारे किसको एक्टिवेट करता है, माइसिन को एक्टिवेट करता है। मायोसिन को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, माइसिन। अब ये माइसिन क्या करेगी, ये ट्रोपोमिन से जाके बाइंड करेगी। किससे, ये ट्रोपोमिन से जाके बाइंड करेगी। ये ट्रोपोमिन से जाके क्या करेगी, बाइंड करेगी। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होगा, अब इतना हो गया, यहाँ पे हमारे हैं, ये क्या करेगी, एक ट्रोपोमिन से जाके बाइंड करेगी, ठीक है। हम उल्टा बना दे रहे हैं, लेकिन एक ट्रोपोमिन से जाके क्या करेगी, बाइंड करेगी। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ मैम। अब ये बाइंड वगैरह हो गए, अब इसको क्या है, खींचना है। अब क्या है, खींचना है। लेकिन खींचने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे सेल में एनर्जी कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोकांडिया बनाता है। मायोकांडिया बनाता है। मायोकांडिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारी नेचुरल सेल है, ह्यूमन बॉडी की सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी में। एडीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, ठीक है। एडीपी, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, एडीपी, ठीक है। और हमारा क्या होता है, एटीपी। एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं, इसको कन्वर्ट कर देता है किसको, एडीपी में। इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। बात समझ में आया, ये ट्राई है या आपका डाई है। अब इसमें एनर्जी कैसे मिलेगी, तो हमारी जो सेल होती है, मायोफिब्रिन जो सेल होती है, उसके पास भी हमारा क्या प्रेजेंस होता है, ऐसे करके एक और कंपोनेंट्स होता है जिसको हम लोग सेक्रोप्लाज्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रोलेमा नहीं, उसको क्या बोलते हैं जी, सेक्रोएंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। लिखवाए हैं यार कहीं पे, इधर देखो। अभी क्या बोलते हैं, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेक्रोएंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। मान लीजिए सेक्रोएंडोप्लाज्मिक बोलते हैं, ये क्या करेगा, ये जो होता है, ये एटीपी को
देता है किसमें, एडीपी में। ये एडीपी आके इसमें क्या करती है, एनर्जी देती है। जैसे ही एसिटाइल को, माइसिन को और एक्टिन को जैसे ही एनर्जी मिलता है, ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। मतलब जैसे कि ये यहाँ पे भी देखो पास पास की जमीन, पास पास का है ना, मतलब ये क्या करते हैं, मसल्स को खींचने लगते हैं। ये इधर से अपने मसल्स को खींचेगा, ये यहाँ से अपने मसल्स को खींचेगा, ये यहाँ से मसल्स को, मतलब देखो जब मसल्स को ऐसे खींच रहे हैं और यहाँ से भी मसल्स को जब खींचते हैं ना, मसल्स आती क्या होती है, पास पास आती है, मसल्स पास पास आती है और जगह फैलती हुई जाती है। मसल्स पास पास आएगी और जगह क्या होगी, मिलती हुई जाएगी। तो इसमें से जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका हाथ ऐसे होता है। अब हमको इस कदम को उठाना है तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो गया है, हम हाथ को ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ को बढ़ाने के लिए हमारे मसल्स में क्या मिली है, जगह मिली है। अब भाई आप किसी रास्ते से तभी जाएंगे जब आपको जगह मिलेगी, तभी आप धार से जाएंगे। तो इसको मूव करने के लिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब मूव करने के लिए इसमें हमारे मसल्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये हमारे ये जो माइसिन होती है, ये मसल्स को अपने आसपास में क्या करेंगे, खींचने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हम सामान को नहीं देते, फिर हमारा क्या करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, फिर वही प्रक्रिया होती है। यहाँ से हमारा क्या होता है, एटीपी हमारा हटता है, एटीपी हटता है। एटीपी जैसे हटता है तो यहाँ से हमारे कौन जुड़े थे, जेड शेप करना था। हाँ जेड शेप का, ये हमारे जेड शेप का है, ये हमारा जेड शेप का ही है, देखो ना, जेड शेप ब्रिज बनाता है, ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा क्या है, ब्रिज का फॉर्मेशन ही करता है। देखो ये हमारे एक उल्टा जैसे भी रहेगा, एक हमारा आपका सीधा रहेगा, ऐसे ही रहता है, ठीक है। बात समझ में आया इतना कि नहीं। अब रिलैक्स कैसे होता है, एटीपी आपकी हट जाती है, ठीक है। कैल्शियम आयन फिर आपका हट जाता है, कैल्शियम आयन हट जाता है तो यहाँ से हमारा जो एट्रोपिन होता है वो जाके फिर दोबारा से आपका ट्रोपिन को लॉक कर देता है। फिर कैल्शियम आयन वहाँ पे जाता है तो एसिटाइल कोलिन हटती है, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन छूटती है। कैल्शियम आयन किससे जाता है, टी ट्यूब से होते हुए जाता है। टी ट्यूब से कैल्शियम आयन छूटेगा तो कहाँ एसिटाइल कोलिन हटेगा। फिर ये मतलब जैसे जैसे बाइंड किए थे वैसे वैसे आपका हट जाएगा, ठीक है। फिर न्यूरॉन्स वापस से मैसेज वहाँ पे जाएगा, ठीक है। मतलब जाता नहीं, ये सब छूट जाते हैं। हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ यहाँ से मैसेजेस नहीं जाता है, सिर्फ आपको ब्रेन को पता चलता है हाँ हमको इस चीज को उठाना है, वहां से वापस मैसेजेस कौन देकर आएगा, हमारा मोटार नर्व लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, मोटार नर्व। हम इस सामान को उठा दिए, हमेशा नहीं इस सामान को लेके चल ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कभी तो रखेंगे, तो अब क्या हुआ, इसका काम खत्म, हम इस सामान को रख देंगे, ठीक है। जब तक पकड़े हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की है तब हम जाके इसको पकड़े हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको एक बार समरी देखते हैं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स का हमारा कौन सा पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये न्यूरॉन्स हमारा किससे अटैच है, ब्रेन से। ये न्यूरॉन्स किससे अटैच है, ब्रेन से। ब्रेन क्या करेगा, इस एक केमिकल को रिलीज किया, एक केमिकल को दिया, ठीक है। और केमिकल किसमें आया, मोटार नर्व के थ्रू आएगा। किसमें आया, मोटार नर्व। अब मोटार नर्व उस केमिकल को कहाँ पे लेकर आएगा, एक्सॉन टर्मिनल के पास लेकर आएगा। किसके पास लेकर आएगा, एक्सॉन टर्मिनल के पास लेकर आएगा। अब वो जो केमिकल है उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। कौन सा केमिकल है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब ये एसिटाइल कोलिन इसमें नहीं रहेगा, इसमें आएगा। ये मैसेज हमारा किसमें है, एक्सॉन टर्मिनल के पास आते आते यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा सोडियम आयन प्रेजेंस है, सोडियम आयन प्रेजेंस है। वो क्या किया, इस एक्सॉन के बीच से जो मैसेज आया ना, अब दूसरे न्यूरॉन्स में डालने के लिए सोडियम आयन क्या किया, मैसेज को सेंड किया दूसरे न्यूरॉन्स में, ठीक है। अब दूसरे न्यूरॉन्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, जो मैसेजेस आया वो कौन सा मैसेजेस है, एसिटाइल कोलिन है। कौन सा मैसेजेस है, एसिटाइल कोलिन है। कौन सा मैसेजेस है, एसिटाइल कोलिन। या फिर ऐसे समझिए, इसमें क्या प्रेजेंस है, एसिटाइल कोलिन ही प्रेजेंस है। एक न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर आया, वो मैसेज हमारा मतलब फर्स्ट न्यूरॉन से सेंड हुआ, किसमें, सेकंड न्यूरॉन्स में, ठीक है। सेकंड न्यूरॉन्स में सेंड हुआ, वो मैसेज क्या किया, ये यहाँ से एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन किया। किसका सिक्रीशन किया, एसिटाइल कोलिन का। अब जो सिग्नल है वही तो है भाई मैसेजेस, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन जाके अब ये हमारे क्या है, मसल्स है। अब मसल्स में क्या प्रेजेंस है, ऐसे ऐसे पार्टिकुलर आपके रिसेप्टर प्रेजेंस रहेंगे। क्या प्रेजेंस है, अब पार्टिकुलर रिसेप्टर। अब जो एसिटाइल कोलिन है इसका रिसेप्टर कौन सा है, हमारा निकोटीन। कौन सा है, निकोटीनिक रिसेप्टर, निकोटीनिक
रिसेप्टर, किसका रिसेप्टर है? एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन क्या किया? अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लिया, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके क्या कर दिया? बाइंड कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेगा ना, तो वैसे ही यहाँ की जो हमारी सेल होती है, देखो अब हम मसल्स की सेल में चल रहे हैं। मसल्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? मसल्स की सेल क्या होती है? मसल्स की सेल, सॉरी एक मिनट, मसल्स की सेल क्या होती है? हमारी मायोफिब्रिन होती है। मसल्स की सेल क्या होती है? मायोफिब्रिन। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं? सेक्रोमर प्रेजेंस होते हैं। अरे भाई सेक्रोमर ही मिलके क्या बनाते हैं? मायोफिब्रिन। ये जो सेक्रोमर होते हैं और जब ढेर सारे सेक्रोमर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मायोफिब्रिन। तो मसल्स की सेल कौन सी है? हमारी मायोफिब्रिन है। और इसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट, मसल्स की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? हमारे सेक्रोमर है। ठीक है, सेक्रोमर में क्या प्रेजेंस है? मायोसिन और एक्टिन, सॉरी एक्टिन, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन, ये इसके अंदर प्रेजेंस है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हमारे क्या लगे होते हैं? कैल्शियम आयन लगे होते हैं। कौन से आयन लगे होते हैं? कैल्शियम आयन लगे होते हैं। जैसे हमारे सेल में क्या लगे, हमने जब आपको बोला था, तो यहाँ पे जब हम ह्यूमर की सेल पढ़ा रहे थे, हम यहाँ पे बोले थे, यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन ऐसे हमारे क्या होते हैं? लगे होते हैं। तो ये भी हमारी क्या है? मायोफिब्रिन भी क्या है? मायोफिब्रिन, फिब्रिन भी क्या है? एक टाइप की सेल है। ठीक है, मायोफिब्रिन में क्या है? एक टाइप की सेल है। लेकिन मायोफिब्रिन कंप्लीट किससे होती है? जब ढेर सारे हमारे क्या मिलते हैं? वन आर मोर क्या मिलते हैं? सेक्रोमर मिलते हैं, तब क्या बनाते हैं? मायोफिब्रिन। तो यहाँ पे वन आर मोर ढेर सारे सेक्रोमर है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन की है? मायोफिब्रिन। ये पूरा हमारा क्या है? मायोफिब्रिन। मायोफिब्रिन के ऊपर क्या, कौन सा आयन प्रेजेंस है? कैल्शियम आयन प्रेजेंस है। कौन सा आयन प्रेजेंस है? कैल्शियम चैनल प्रेजेंस है। कौन सा चैनल प्रेजेंस है? कैल्शियम चैनल। अब ये हमारे मायोफिब्रिन के ऊपर यहाँ पे क्या है? ढेर सारा कैल्शियम प्रेजेंस है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ढेर सारा कैल्शियम है। ठीक है, अब जैसे एसिटाइल कोलिन आएगा, ये हमारे कैल्शियम चैनल को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉक है, इस कैल्शियम चैनल को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। अब जब कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, तो ये जो कैल्शियम है, ये हमारा सीधा इंटर कर जाएगा किसमें? हमारे सेल में, मायोफिब्रिन के अंदर। कैल्शियम चैनल क्या होगा? मायोफिब्रिन के अंदर क्या कर देगा? इंटर कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब कैल्शियम चैनल मायोफिब्रिन के अंदर इंटर करता है, किसके थ्रू करता है? ये कैल्शियम चैनल किसके थ्रू ट्रेवल करता है? टी। आया तो अपने चैनल से है, आया अपने चैनल से, लेकिन मायोफिब्रिन के अंदर जाने के लिए उसको 2-3 लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। पहले बंडल ऑफ बंडल प्रेजेंस है ना मसल्स में, क्या प्रेजेंस है? बंडल ऑफ बंडल। तो ये जो मायोफिब्रिन होती है, वो सबसे हम लोग छोटे वाले को दे रहे हैं। किसको? सबसे अंदर। यहाँ पे जाने के लिए इतने लेयर प्रेजेंस होंगे। कितने? इतने लेयर प्रेजेंस होते हैं। तो बीच वाला हमारा क्या कहलाता है? मायोफिब्रिन कहला रहा है। बीच वाला क्या है? सबसे छोटा वाला मसल्स क्या कहलाती है? मायोफिब्रिन। ठीक है, अब यहाँ पे मसल्स तो हमारा किसमें आया? सेल के अंदर आया। अब सेल के अंदर से ये मसल्स हमारा इसे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम हमारा ऐसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, किसमें जाएगा? मायोफिब्रिन में से जाने के लिए कैल्शियम में ट्रांसफर होगा। लेकिन इसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक हमारी टी ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब होती है? टी ट्यूब। टी ट्यूब के थ्रू ही ये क्या करता है? कैल्शियम हमारा किसमें जाता है? मायोफिब्रिन में तो आ गया है, किसमें जाता है? सेक्रोमर में जाता है। किसमें जाता है? सेक्रोमर में जाता है। टी ट्यूब के थ्रू वो मैसेज कहाँ पे जाता है? सेक्रोमर। अब सेक्रोमर का हमने बताया था कि सेक्रोमर हमारे ऐसे ही होते हैं, ऐसे लंबा सा मतलब ऐसे होते हैं। बात समझ में आया? अब सेक्रोमर में हमारे 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। कौन सा कंपोनेंट्स प्रेजेंस होता है? 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं। एक आपका कौन सा होता है? माइसिन, और एक आपका कौन सा होता है? एक्टिन। माइसिन और एक्टिन। एक मिनट, ये हमारा कौन सा है? माइसिन, जो ब्रिज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्रिज बनाता है, मीन्स जो जुड़ता है। ठीक है, जो जुड़ता है। लेकिन और एक आपका कौन सा होता है? एक्टिन। कौन सा होता है? एक्टिन। बात समझ में आया? फिर यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं? मायोसिन और एक्टिन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जी? 2 मायोसिन 2 एक्टिन ऐसे मान लीजिए, ऐसे प्रेजेंस होते हैं, ढेर सारे प्रेजेंस होते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन जो सेक्रोमर होते हैं, सेक्रोमर हमारा लॉक होता है, ये हमारा क्या है, लॉकर है। क्या है, ये हमारा लॉकर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लॉकर है। ठीक है, इसको कॉल, ये हमारा क्या है, ट्रोपोपिन। कौन सा है, ट्रोपोनिन। कौन सा है, ट्रोपोनिन। एक ट्रोपोनिन को लॉक किया है, कौन लॉक किया है भाई, एक्ट्रोपिन लॉक किया है। ट्रोपोनिन को कौन लॉक किया है, एक्ट्रोपिन। ठीक है, अब इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ट्रोपोपिन को ओपन करना पड़ेगा। अब ये कैल्शियम, ठीक है, जो कैल्शियम हमारे इसमें आए थे, सेक्रोमर में आए थे, वो धीरे धीरे कहाँ पे आएंगे, इसके पास आएंगे। किसके पास आएंगे, ट्रोपोपिन। ट्रोपोपिन को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ट्रोपोपिन को क्या करेंगे, कैल्शियम हमारे ओपन करेंगे। जब ट्रोपोपिन ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट खुल जाता है, ये वाला पार्ट हट ही जाता है। मान लीजिए इसको हटा दे रहे हैं, ये हमारा दरवाजा ओपन हो जाता है। ठीक है, दरवाजा ओपन होगा। अब देखो मैसेजेस हमारा कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे ओपन हो गया ना, इतनी बात समझ में आए। अब जैसे ही ये ओपन होता है, हमारा एक्ट्रोपिन छूटता है, ये हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। जब एक्टिव होता है तो यहाँ पे हमारे जो ट्रोपोपिन होता है, सॉरी जो हमारा कौन सा होता है, एक्टिन, और हमारा ये कौन सा है, माइसिन और एक्टिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करने लगते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करने लगते हैं, जो ब्रिज बनाने लगते हैं। ऐसे ऐसे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर करते करते क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या बनाने लगेंगे, ब्रिज। ऐसे ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। ये किस आकार का दिख रहा है, ये आपको जेड आकार का दिखेगा। ठीक है, अब ऐसे ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। अब तो यहाँ पे देखो सब कुछ बाइंड हो गया, ब्रिज बन गया, लेकिन अब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसकी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी कौन देता है, यही देती है हमारी जो सेक्रोमर की वही देती है। ठीक है, सेक्रोमर ही देती है, लेकिन सेक्रोमर क्या है, छोटी यूनिट है। वो तो ऑलरेडी किसमें प्रेजेंस है, मायोफिब्रिन में प्रेजेंस है। तो मायोफिब्रिन में एक और कंपोनेंट्स प्रेजेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेक्रोप्लाज्मिक। क्या बोलते हैं, सेक्रोइंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रोइंडोप्लाज्मिक। वो जो सेक्रोइंडोप्लाज्मिक होता है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे यहाँ पे क्या है, सेक्रोइंडोप्लाज्मिक है। और माइटोकॉन्ड्रिया बताइए ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है ना, तो यहाँ पे सेक्रोइंडोप्लाज्मिक है। यहाँ पे कौन सा है, सेक्रोइंडोप्लाज्मिक। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, वो एटीपी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो सेक्रोइंडोप्लाज्मिक होता है, वो अपने अंदर से क्या निकालता है, एटीपी। क्या निकालता है, एटीपी। वो एक एटीपी जाकर यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं एडीपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एडीपी में। अब यहाँ पे पावर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, पावर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, पावर। जैसे हमारे एटीपी इसमें लगेंगे तो इस मसल्स में पावर जनरेट होगा। मीन्स कि ये तब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करने लगेंगे। जैसे ये आपस में खींचने लगेंगे तो यहाँ की जगह क्या होगी, कम दिखेगी। यहाँ की जगह धीरे धीरे क्या होगी, कम दिखेगी। ठीक है, तो हमारी मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो हम अपने सामान को क्या करते हैं, उठा ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब चलो एक समरी देखते, वो ऐसे देखते हैं।